गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गोल्डन रूल। ठीक है, आप लोग जानते हो गोल्डन रूल होता क्या है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये टैली का है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक इस पे है, टैली का टॉपिक है। ये टैली का हमारा क्लास 1 है। ठीक है, क्लास 1 है हमारा टैली का। तो आज हम लोग देखने वाले बहुत अच्छे तरीके से कि ये गोल्डन रूल क्या है। बहुत लोगों को दिक्कत होता है गोल्डन रूल होती क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग टैली का इंट्रोडक्शन, हम लोग दो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, गोल्डन रूल, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले में लिखा हुआ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर जब भी आप टैली पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज गोल्डन रूल, कि गोल्डन होता है क्या है। ठीक है, और ये टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ एक वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप आईकॉन कर रहे हैं, या फिर 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, तो इन सभी का जो भी आप क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, 11 12 आईकॉम हो गया, या फिर स्पेसिफिक फॉर टैली के लिए हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग और ये टैली का इंट्रोडक्शन। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अकाउंट्स होता क्या है, व्हाट इज अकाउंट, और अकाउंट्स होता क्या, अकाउंट्स पढ़ने का नीड हम लोग क्यों पढ़ा। तो आज से बहुत साल पहले जब हम लोग अकाउंटिंग करते थे, बही खाता बनाते थे, बही खाता हम लोग करते क्या थे, जैसे आप एक बिजनेस चला रहे हैं, सपोज मैं बिजनेस एक जनरल स्टोर आपका है। ठीक है, ये क्या है, जनरल स्टोर है। जब जनरल स्टोर आपका है और जनरल स्टोर आपका एक होलसेलर में है, ठीक है, रिटेलर नहीं कि आप होलसेलर कर रहे हैं। जब होलसेलर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप होलसेल में प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी आप काम कर रहे हो, आप कितना सामान को बेच रहे हैं, कितना सामान को खरीद रहे हैं, आप एक दिन में कितना सामान आपके पास से आ रहा है, या फिर कितना सामान आपके पास से जा रहा है, कितने लोग आपके उस दुकान में आ रहे हैं, आपके शॉप में कितने लोग आपके शॉप में खरीद करके जा रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, तो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम लोग किसमें करते हैं, उसको नाम है बही खाता। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले हम लोग ये हमारा जो भी देख रहे हैं तो सिर्फ डिजिटल था नहीं, हम लोग करते कि इसमें डायरी लेते थे, डायरी में उसको मेंटेन करते थे। और जो भी आज का दिन, सपोज जैसे आज हम स्टार्ट किए, आप अपना शॉप ओपन किए, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका सेल हुआ तो एक डायरी में यहाँ पे मेंटेन, यहाँ पे इतना बिका, ये बिका, 10 रुपए 20 रुपए, जो भी आपका हिसाब यहाँ पे। लेकिन ऐसे में होता क्या था कि हो सकता है आपका हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो। ठीक है, आप डायरी मेंटेन करें तो डायरी मेंटेन करें तो वैसे आपका डायरी फट सकता है। ठीक, डायरी कुछ भी हो सकता है, आपका हिसाब क्या हो जाएगा, सब डिस्टोर्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, और उस लॉस का नाम हम लोग बैड डेब्ट्स करते हैं। ठीक है, उस लॉस हम लोग वैसा पैसा जो रिकवर ना हो उसे हम लोग बैड डेब्ट्स का नाम देते हैं। तो हम लोग वो सब सारा झंझट को हटा करके एक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इसका नाम रखे गोल्डन रूल। और इस गोल्डन रूल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और फिर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट, ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोग सामान को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सारा डेटा रिकॉर्ड हम लोग ये रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स। तो अकाउंट्स होता है कि अकाउंट्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, और अकाउंट को किसने बनाया, अकाउंट पढ़ना क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को। तो ये सब एक ही वीडियो होगा, सारा टैली का पहला बेसिक क्लास प्लस टैली का इंट्रोडक्शन, और गोल्डन लोग उसको बनाते कैसे, कैसे यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं आपका टैली सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग आज सब सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का कितना टाइप्स होता है, अकाउंट्स का हम लोग जनरली यहाँ 3 टाइप्स होता है। पहला पर्सनल अकाउंट, फिर हम देख लेंगे रियल अकाउंट, फिर क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। पहला कौन सा, नेचुरल। नेचुरल तो समझते हैं, जो नेचर के थ्रू मिलता है, हम लोग उसको नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या आता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो हम लोग बना बनाया आपको मिलता है। ठीक है, जो बना हुआ मिलता है वो नेचुरल नहीं रहता। नेचुरल तो नेचर का दिया हुआ नहीं रहता है, वो हम लोग खुद से बनाते हैं, वो गॉड गिफ्टेड रहता है। अगर बात करें मैं यहाँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हम लोग आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है, हम लोग नेचुरल है। तो ये पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, 3 यहाँ पे, पहला कैटेगराइज क्या है, नेचुरल, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, एंड थर्ड क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन लोग डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं।
चलिए आगे मैं आता हूँ। फिर आता है रियल अकाउंट। अब क्या होता है रियल अकाउंट, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे समझेंगे। तो रियल अकाउंट को दो टाइप से हम लोग कैटेगराइज किया है। पहला जो आपको दिख रहा है ये सेकंड है। तो पहला हमारा कौन सा है, सेकंड कौन सा, ध्यान। पहला टेंजिबल और दूसरा क्या, इनटेंजिबल। टेंजिबल दैट मीन्स वो होता है जो मैं देख सकता हूँ, छू सकता है, वी कैन टच इट, ठीक है, वी कैन सी, हम लोग सोचाने देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, टेंजिबल सिस्टम हमारा होता है। और उसको इनटेंजिबल का बात करें, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब क्या है वैसा, वो सब मैं अभी देखने वाला हूँ आगे। तो ये दो टाइप पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, पहला टेंजिबल और दूसरा क्या, इनटेंजिबल। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। आगे बढ़ता हूं मैं। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का देखिए दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला एक्सपेंसेज और दूसरा क्या, इनकम। मतलब नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है कि आपका बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी फायदे हो रहे हैं, जो भी फायदा या फिर जो भी एक्सपेंस हो रहा है, वो सब का सब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। अगर बात करें कि कितना टाइप्स का अकाउंट्स होता है, तो हमारे अकाउंट जो है वो तीन टाइप्स का होता है। पहला पर्सनल एंड सेकंड रियल और तीसरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आप पर्सनल को तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे, पहला नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल एंड थर्ड क्या, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रियल अकाउंट का। अगर बात करें तो रियल अकाउंट हमारा जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला हमारा टेंजिबल है एंड सेकंड क्या, इंटेंजिबल है। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ नॉमिनल अकाउंट में क्या, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा एक्सपेंसेस एंड सेकंड क्या है, इनकम है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर हो चुका होगा। और जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स अगर बात करें तो देखिए अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, भोजपुरी पढ़ते हैं, तो सेम में क्या, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। और हम लोग इस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो भी बच्चे लोग यहाँ पे अभी क्लासेस वगैरह कर रहे हैं और आप जो भी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप अगर अंडर 10th है या फिर आप 10th पास आउट है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप, ठीक है, तो एक अकाउंटिंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। स्टार्टिंग यहाँ से पढ़ना करते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, हिंदी भी पढ़े हैं, बट अभी तक हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़े। तो अकाउंट्स होता है कि देखिए, अकाउंट्स एक ऐसा कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, जो आप चाहे आर्ट्स के बच्चे हो या फिर आप साइंस के हो या फिर आप कॉमर्स के हो, लेकिन आपको अकाउंटिंग के बिना काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा सारा पूरा वर्ल्ड करता है, जितना बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर आप एक छोटा छोटा सामान क्यों नहीं खरीदने जाते दुकान में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका अकाउंटिंग या फिर बिजनेस से रिलेट करता है। तो इसलिए मैं अकाउंटिंग हम लोग सबको सीखना चाहिए। आपको शॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप खुद का कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जो भी डेली डे टू डे आप खर्चे करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, तो आप उसका हिसाब किताब तो रखते हो ना। जैसे सपोज आप महीने का मान लेते हैं 20,000 कमाते हैं, ठीक है, महीने का कितना कमा रहे हैं, 20,000। तो 20,000 कमा रहे हैं, तो 20,000 में आप महीने में क्या करें, ये 30 डेज के अंदर ये 20,000 को कैसे खर्च करें, ठीक है। तो इसका हिसाब जो रखते हैं, इसी को तो अकाउंट्स बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए सबको जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर बात करें अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को डेवलप कौन किया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अगर बात करें फादर, ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर। तो इसका नाम जो है, इनका नाम है लूका पेसियोली, लूका पेसियोली। ये हमारा क्या है, फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लूका पेसियोली। जिस तरीके से हिस्ट्री का फादर है, इंग्लिश का फादर है, और आपका जो भी सब्जेक्ट है सबका फादर है, तो यहाँ पे सेम इनका भी फादर है, जिसका नाम क्या है, लूका पेसियोली। तो हम लोग ये टॉपिक समझ के होंगे, ठीक है। आई होप ये सारा आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि अकाउंट्स आपका कितना 3 टाइप का है। आप लोग पहले पर्सनल अकाउंट है, देन रियल अकाउंट, उसको नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये कैटेगराइज कर दिए गए हम लोग, नेचुरल, आर्टिफिशियल, देन रिप्रेजेंटेटिव एंड रियल अकाउंट की बात करें, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल है। देन हम लोग आते हैं नॉमिनल, तो एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं देखता हूँ, ठीक है, कि इसका क्या है, जो ये होता क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए, ये हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए मैं काफी डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं और आप अगर कॉपी को नोट डाउन करते हैं, तो काफी अच्छे से आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे मैं देखता हूँ, ये हमारा पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट ये रिलेट करता है एनी पर्सन से, ठीक है। आपको पर्सनल अकाउंट से पता चल रहा है कहने की पर्सनल दैट मींस आपका पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, इसको 3 टाइप से मैंने बताया था तुरंत, कि पहला कौन सा, नेचुरल है, देन आर्टिफिशियल और क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मैं डेफिनेशन यहाँ बता दिया हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। जो किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से संबंधित होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मतलब किसी पर्सन, क्या है आपका, किसी पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख सकते हैं। चलिए, किसी पर्सन हो गया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये संबंधित मतलब उसे रिलेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव, इंग्लिश वाले देख लेंगे जरा, रिप्रेजेंटिंग ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी फर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब ये वैसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सनल, इंडिविजुअल समझते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल से अगर रिलेट करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। तो आगे बढ़ूं मैं,
चलिए आगे देखते, एक एक करके मैं देखता हूं कि व्हाट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो आइए बने रहिए, आगे मैं देख रहा हूं। चलिए ये नेचुरल अकाउंट है हमारा, ठीक है। नेचुरल, नेचर मतलब समझते हैं आप नेचुरल, नेचुरल दैट मीन्स नेचर, ठीक है, जो गॉड्स के द्वारा दिया रहता है, ठीक, ईश्वर के द्वारा जो दिया रहता है उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल अकाउंट। आइए हम देखते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, का मतलब जैसे मैं और आप, ठीक है, जिसके अंदर आत्मा होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है आत्मा, दैट मीन्स सॉल, ठीक, हम लोग अंदर सॉल है। अगर हमारे अंदर सॉल है, आत्मा है, तो हम आपसे, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप पढ़ रहे हैं वहां पे, तो हम लोग अंदर अगर आत्मा है तभी तो हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कहने मतलब ये हमारा यहाँ पे है, इसका मीनिंग है नेचुरल पर्सन का मतलब मीनिंग वो होता है वैसा इंसान, ठीक है, वैसा पर्सन जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करे, बात कर रहा हो, ठीक है, जिसके अंदर सॉल होती है। सिंपल सी बात, आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे कि जिसके अंदर सॉल होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सन बोलेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा देखिए। नेचुरल पर्सन मीन्स समवन लाइक यू एंड मी हु हैज अ सॉल इनसाइड हिम, ठीक है। एग्जाम्पल रोहित अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमारा रोहित अकाउंट, ये किसी पर्सन का नाम है। देन हम लोग आते हैं श्रेय अकाउंट, ये भी कोई पर्सन का नाम है। फिर आते हैं आकाश, ठीक है। तो ये अकाउंट हम लोग लगाओ कि किसका अकाउंट है, रोहित अकाउंट, श्रेय अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या आकाश अकाउंट, एक्सेट्रा। यहाँ पे एक्सेट्रा दैट मीन्स ये होता है ना कि यहाँ पे आपका भी नाम यहाँ पे ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। अगर आप है तो आपका भी नाम यहाँ पे पर्सन में आ सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, ये आपको, इनको बहुत अच्छे से पहचान रहे, मुकेश अंबानी है, ठीक है। इनका आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को कि इनका एक रिलायंस इंडस्ट्री चलता है, ठीक है, रिलायंस जो कि काफी जाना माना बहुत बड़ा फर्म है इनका। तो ये नेचुरल है ना, नेचुरल है, ये एग्जैक्टली देखा जाए तो वैसे पर्सन है ना कि नहीं, ह्यूमन है, इनके अंदर सॉल, इनके अंदर आत्मा है, ये जीवित है, ठीक है। तो ये क्या, ये नेचुरल हो जाएंगे। ये आपका देखिए, इनको तो आप लोग जानते होंगे, एक्ट्रेस है, तो इनका भी बहुत सारा कंपनी वगैरह चलता है, आप जानते हैं, आईपीएल वगैरह देखते हो तो बहुत अच्छे से इनको पहचानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी नेचुरल है। ये देखिए जानते हैं फेसबुक का इन्वेंटर मार्क जुकरबर्ग, तो ये भी क्या है, ये भी नेचुरल है। क्लियर हुआ? तो नेचुरल से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि नेचुरल दैट मीन्स क्या होता है कि जिनके अंदर सॉल्व होती है वो हमारे क्या होता है, नेचुरल अकाउंट्स होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं आता हूँ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल दैट मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो मेड बाय मी, मेड बाय हम लोग होता है, मतलब उसको हम लोग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो मेड बाय लॉ, लॉ समझते हो, लॉ कानून, मतलब वो कानून के तहत वो चलती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, आर्टिफिशियल। समझते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल यहाँ मैं दे दिया हूँ, एक रिलायंस है, ठीक है, ये हमारा रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री। ये आपका एसबीआई, यहाँ पे हो सकता है एचडीएफसी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन वो डाल सकते हैं आप, ठीक, बट वो एक फॉर्म होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, ठीक, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर आप रिलायंस का नाम लिए, यहाँ पे आप देख, अगर आप रिलायंस का नाम लेते हो तो रिलायंस हमारा क्या, ये कोई पर्सन है, ये पर्सन नहीं है, बट ये क्या है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलता हूँ रिलायंस, तो रिलायंस का नहीं मतलब ये हमारा है, रिलायंस किसी न किसी होगा। आप रिलायंस जैसे आपका माइंड में आता था, क्या होता है, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, ये किसका है, मुकेश अंबानी का। तो ये हमारा क्या, रिलायंस। तो आर्टिफिशियल है, बट ये कर क्या रहा है, किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये भी पर्सनल हो जाता है। रिलायंस है, एग्जांपल जैसे आपका जियो का रिचार्ज अभी चल रहा है 399, अगर आपको कोई स्टोर वाला बोलता है कि नहीं आपको 299 पहले वाला रिचार्ज में दे देता हूँ, जो भी रिचार्ज है, तो कहने मतलब ये, अगर कोई फर्म है, सपोज ये रिलायंस है, रिलायंस में किसी प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट का कीमत है 100 रुपीज, इस प्रोडक्ट कितना कीमत है, 100 रुपया, ठीक है। आप 100 रुपये रिलायंस के, जो मैंने तुरंत बताया था, अंबानी वहां पे जो मुकेश अंबानी थे, देखिए यहाँ पे मुकेश अंबानी, ये किसी प्रोडक्ट का कीमत डिसाइड कर देंगे 100 रुपये में बिकना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई रिटेलर क्या बोला है, रिलायंस का कोई रिटेलर था यहाँ पे, ये रिटेलर, इसका रिटेलर बोला, जो दुकानदार, जो शॉपकीपर है, वो आपको बोला नहीं, हम तो आपको ये वाला 20 रुपए में दे देंगे, या फिर हम आपको कितना 80 रुपए में देंगे प्रोडक्ट, तो वो नहीं दे पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग तो काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी न किसी का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही रहता है, समझे। जैसे यहाँ पे जो भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन कौन लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो इनके अलावा वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्सन। यहाँ लोग तो मल्टीपल है, लेकिन डायरेक्शन किसी एक का होगा। जैसे हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, अब मेरा खुद का इंस्टीट्यूट जिसका नेशनल कंप्यूटर, अब नेशनल कंप्यूटर का मैं खुद सब कुछ वहां पर ऑनर मैं खुद हूँ। तो वहां पे समझिए कि अगर मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर मैं टीचर रखा हूँ, या फिर मेरे अंदर जो भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ का कुछ भी अगर कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस करना है, फिर कुछ भी करना है, तो जब तक मैं डायरेक्शन नहीं था तब तक वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने मतलब ये लोग तो वहां बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बट डायरेक्शन किसी एक का हो, मतलब पर्सनल से काम हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन। तो अच्छा आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, बट होगा क्या, पर्सनल अकाउंट के अंडर जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए अब मैं आता हूं रिप्रेजेंटेटिव।
व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? तो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप ऑफ मेंबर को शो करता है। मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करता है, वो खुद नहीं आता बट किसी ने किसी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है मैं देखता हूँ। सब पहला सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू, फिर यहाँ पे आप देखते हो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, अब प्रीपेड रेंट। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा परेशानी हो सकती है बट यहाँ इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि आप एक ग्रुप बनाया हो, ठीक है, आप जिस ग्रुप को बनाया है उस ग्रुप में आपका फैमिली मेंबर सारे हैं, आपका सिस्टर है, आपका ब्रदर है, आपका पापा है, तो वहां पे कनेक्ट कर दिया जाता है सबको। कैसे कनेक्ट करते हैं समझते हैं। जैसे आप एक मैसेज करते हैं, आप इस ग्रुप में किसी को मैसेज किए, ठीक है, आपके ग्रुप में यहाँ 10 लोग हैं जिसमें आपको पूरा फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप इस ग्रुप के जरिए अपने फादर को मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, फादर मतलब अपना पिताजी, अब उनको आप मैसेज देना चाहते हैं कुछ, तो क्या किया आप, जैसे ग्रुप में मैसेज किए, ठीक है, तो आपके पापा पास में से आपका फादर क्या किया, मैसेज को रीड कर लिए। तो मैसेज को जो रीड किया आपका पापा वहां पे, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे फैमिली को रिप्रेजेंट किया, आपका सिस्टर को रिप्रेजेंट किया, आपका फादर को किया, आपकी मदर को किया, मतलब जितने लोग हैं तो करता क्या, एक रिप्रेजेंट करते हैं पूरा ग्रुप को। अब जैसे सैलरी है, सैलरी ड्यू बताओ, रेंट ड्यू, तो देखिए सैलरी आपके पास, आपका कोई ऑफिस है या फिर आपका किसी फर्म में कोई कंपनी है, तो वहां पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे सपोज ये 20 लोग हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, राज अमन बहुत सारा नेम है, जैसे मैं वही तुरंत बताता हूँ, देख सकते हैं आप। जैसे इतने लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे रोहित है, श्री है, आकाश है, प्रिंस है, काजल है। हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। सबका सैलरी में कितना पेड कर रहा हूँ, 40,000, ठीक है, 40,000 पेड कर रहा हूँ। अब होता क्या है, समझिए बात को। अभी देखिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका पहला क्लास है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप 2 क्लास 3 क्लास में बने रहिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम शुरू में आपको बताया कि थोड़ा सा अलग लैंग्वेज होता है जिसका नाम है अकाउंट्स, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, और टैली ऐसा चीज है ना कि सबको पढ़ना जरूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप अच्छे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक्स है, आप ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट का हम लोग बात करें, यहाँ पे ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, सैलरी का रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कैसे सैलरी रिप्रेजेंट करते हो आप समझिए। जैसे देखिए टैली या फिर अकाउंट्स में या फिर कॉमर्स के बच्चे लोग, आज जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो जब जैसे सारा काम लोग कर चुके होते हैं अकाउंट्स में, जैसे आप लेजर बनाया, जर्नल बनाया, तो लास्ट में एक बनता है बैलेंस शीट। आप लोग बैलेंस शीट का नाम बहुत कुछ सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपको ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं पता क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स होता क्या है कि सैलरी ड्यू। आउटस्टैंडिंग मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बाकी, क्या बोलते हैं इसको, बाकी, मतलब बाकी। अब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं वहां पे, तो बैलेंस शीट में ऐसे रहता है, ऊपर में यहाँ बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ है, ये ड्रॉ लाइन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी, और यहाँ पे एसेट, ठीक है, और यहाँ बीच में अमाउंट का कॉलम रहता है, और यहाँ भी अमाउंट का कॉलम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है हम डायरेक्टली यहाँ एक एक नाम, यहाँ पे रोहित को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे श्रेयक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आकाश को नहीं, यहाँ पे प्रिंस को, यहाँ पे काजल को नहीं लिखेंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे उठाऊंगा, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ओएस लिखते हैं शॉर्टकट में। कितना बाकी है, 40,000 बाकी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम 40,000 रुपया लिख देंगे। मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें, दैट मीन्स ये है कि आपका ये सारा डेटा कहाँ पे आ गया, सारा डेटा यहाँ से उठ के बैलेंस शीट में चला गया। क्लियर हुआ। तो हमारा ये कहने का मतलब ये था, हमारा मैं समझाना ये चाह रहा था आपको कि ये जो आपको रिप्रेजेंटिंग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है, ये सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मैं बात किया सैलरी, तो सैलरी एक एक नहीं, अगर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले तो जितने लोग भी काम करें सबका सैलरी वहां चल गया। रेंट ड्यू, तो जितने लोग को रेंट ड्यू है, हो सके आप 2 जगह लिए हो, 4 जगह लिए, 5 जगह लिए, तो सभी का वहां चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जितने फैमिली ग्रुप है तो सबको रिप्रेजेंट कर दिया आपको वहां पे। प्रीपेड रेंट है, आप कहीं एडवांस, जैसे 1 रेंट 2 3, ठीक है, आप कहीं एडवांस पेमेंट कर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 किए, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके नहीं लिखेंगे कि एक को दिए, 2 को दिए, 3 को दिए, डायरेक्टली प्रीपेड लिखे। मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपया दिए, 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, तो डायरेक्टली प्रीपेड रेंट लिखेंगे, यहाँ पे 30,000, मतलब हम लोग एडवांस कितना दिए, 30,000 रुपया दे चुके हैं, ठीक है। यह वह पर्सन होते हैं जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज आर द पर्सन हु आर रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पर्संस। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए कोई डाउट है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ये हमारा 3 स्लाइड कंप्लीट हो चुका है।
अब आगे बढ़ते हैं 7 स्लाइड में, ठीक। 8 स्लाइड में आते हैं, सॉरी 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे थे क्या, देखिए यहाँ पे नोट, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो पर्टिकुलरली नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख कर लिखेंगे और क्या करेंगे 40,000 शो करेंगे, बात खत्म। तो उम्मीद करते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर आपको हो चुका होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब इसका कुछ रूल्स होता है, व्हाट इज रूल्स। अब रूल्स में हम लोग आते हैं यहाँ तक। अब अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को आप रिप्ले कर लीजिएगा और आप दोबारा प्लेबैक करके देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट आप मैसेज करके आप या फिर मेरा यूट्यूब चैनल पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें रिप्लाई कर दिया जाएगा आपको, या फिर आप इसको वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए, हर एक चीज का रूल्स होता है, विदाउट रूल कुछ भी नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप मैथ्स पढ़े थे, तो मैथ्स में आप विदाउट रूल का पढ़े थे। जैसे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे a+b का स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसा बहुत सारा ट्रिगोमेट्री में या फिर बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े। तो फॉर्मूला क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग मैथ्स को हम लोग आसान इजी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इतना बड़ा सा, अब उसको छोटा एक लाइन में 2 लाइन में सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो इसकी मदद से करने वाले हैं। तो अब अकाउंटिंग में सेम ऐसे कि अगर आपको सामान को बेचते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, किसी को पैसा, तो हम लोग कैसे, तो इसका कुछ रूल्स होता है। अब रूल्स होता है 2 रूल्स, एक होता है हमारा डेबिट और एक क्या होता है क्रेडिट। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में से, फिलहाल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, सारा रूल आपको कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए, आप लोग नंबर नोट कर गए होंगे, तो आप नंबर में मिटा दे रहा हूँ। आइए, अब आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो हमारा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, और जो दे रहा है उसको क्या करें, गिवर। देखिए यहाँ रिसीवर को हमेशा डेबिट करेंगे और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट, तो कैसे, कहाँ पे, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग किसको डेबिट, तो हमको तुरंत बताएं कि कैसे पहचानेंगे, हाउ टू फाइंड कि ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा या फिर किस अकाउंट में जाएगा। तो मैं अभी तुरंत बताया आपको, तो अगर किसी पर्सन का नेम हो या फिर वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव, वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका सारा सारा किस में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से मुझे पैसा मिला। हिंदी में इसमें लिख देता हूँ, बहुत लोग समझ में नहीं आएगा। रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से राम से मुझे पैसा मिला। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है, 2 चीज फाइंड करेंगे, पहला रिसीवर एंड दूसरा गिवर। अब यहाँ पे कौन रिसीवर है कौन गिवर, ये मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिसीवर कौन है गिवर कौन है। चलिए आइए देखते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से मुझे पैसा मिला, राम से मुझे पैसा मिला, दैट मीन्स क्या, राम मुझे पैसा दे रहा है। राम क्या देने वाला, राम गिवर है, राम रिसीवर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिसीवर और फिर गिवर। रिसीवर में नोट मेंशन, मतलब यहाँ रिसीवर किसी का नाम नहीं दिया। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझिएगा कि जब किस मेंशन ना हो तब खुद को एज्यूम करेंगे, क्योंकि बिजनेस हमारा है तो आपको पैसा मुझे ही मिलेगा, ठीक। बिजनेस आप रन करा रहे हैं, पैसा किसको मिला, आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका नाम मेंशन नहीं रहेगा। अगर आपका नाम मेंशन ना हो तो आप सपोज करेंगे कि पैसा आपको खुद आपको ही मिल रहा है, ठीक, किसी और को नहीं मिल रहा। मतलब बिजनेस का ओनर आप है, मालिक आप है, पैसा आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब आगे आता हूं मैं, तो रिसीवर यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब आप कौन, यहाँ पे हम लोग सेल्फ को ले लेंगे। सेल्फ दैट मीन्स आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। गिवर कौन है, राम, क्योंकि यहाँ देखिए रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से मिल रहा है, तो मतलब पैसा कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारा आंसर पहला डेबिट में आएगा, दूसरा क्रेडिट। डेबिट ऑलवेज ऊपर रहता है, क्रेडिट ऑलवेज नीचे रहता है। बट आपको देखिए जब टैली प्रैक्टिकल करेंगे तो ये कहीं भी आ सकता है, ये ऊपर भी नीचे भी, तो उससे आप
ऐसा नहीं फिर आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर नीचे आ रहा है, फिर कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इस ये आपको उतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा डेबिट में क्या हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट पर, गिवर कौन है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग गिवर तो फाइंड हो चुका है। यहाँ पे क्या रूल है, गिवर जो है उसको क्रेडिट करना है, रिसीवर जो उसको डेबिट करना है। हम लोग यहाँ फाइंड गिवर हो चुका है, बट यहाँ रिसीवर नहीं, तो पहले गिवर की गिवर का क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो गिवर यहाँ पे है क्रेडिट, देखिए तो गिवर हम लोग यहाँ पे लिख दिए, देखिए क्रेडिट में लिख दिए राम। तो राम को कितना 50,000 मिला। क्लियर हुआ, ध्यान से देखिएगा फिर से आप लोग कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेबिट इज द रिसीवर, जो रिसीव करता हो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि गिवर कौन है, यहाँ पे राम है, तो राम को क्रेडिट करेंगे। अब बताइएगा कि डेबिट में क्या होगा, तो आपको मिल क्या रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से क्या मिल रहा है आपको, राम से आपको पैसा मिल रहा है। और जब राम से पैसा मिल रहा है तो पैसा हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिंपल अपोजिट में आप यहाँ पर कैश कर दीजिए, ठीक है। और ये कैश क्यों आकर डेबिट में, जब रियल पढ़ूंगा तो रियल आपको क्लियर है, क्योंकि रियल जाता है, रियल का क्या रूल बोलता है, रियल का रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मेरे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो देखिए कैश हम लोग पास आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। तो अभी हम लोग रियल पढ़े नहीं, जब रियल में हम लोग पढ़ेंगे तो रियल समझ में आ जाएगा। तब तक तो आप लोग ये क्लियर हो गया आप लोग ये क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़े, चलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट क्लियर हो चुका। अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। नेक्स्ट आते हैं रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट उस अकाउंट को बोला जाता है जिसका एसेट का लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है, ठीक है। रियल अकाउंट इज द अकाउंट हुज एसेट लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, मतलब वैसा संपत्ति जिसका लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। ऐसा नहीं कभी आप अभी मैं किसी सामान को खरीदा और वो कल को खत्म हो गया तो वो रियल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इसका एसेट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो हमारा नहीं हो पाएगी। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले कार। तो कार तो ऑलरेडी आपके, अगर आपके पास कार है या फिर हम कार खरीदते हैं, तो अगर हम लोग कार खरीदते हैं तो कार का वैल्यू ऑलरेडी ऑब्वियसली तो सिंपल सी बात है 1 साल से ज्यादा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी का हम लोग आज कार खरीदे कल बेच देंगे, तो कार की रियल अकाउंट में चल जाएगा। बिल्डिंग तो हम लोग परमानेंटली करते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट ब्रोकर, अगर ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग खरीदे, जमीन खरीदे, अभी खरीदे कल बेचे, फिर परसों खरीदे फिर बेचे, तो वो काम लोग नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग करना क्या होता है कि वैसा एसेट जिसका वैल्यू जो है 1 ईयर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कार का, कार अभी मेरे पास है तो हो सकता 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर तक ये तो रहेगा ही। बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा रहती है, नो डाउट। कैश, देखिए कैश, यहाँ पे कैश का हम लोग कुछ फंडा पढ़ेंगे, ठीक है। कैश, क्योंकि कैश रियल में भी जा सकता है और कैश ये आपका फ्लैक्चुएट भी करता है। एग्जाम्पल अगर बात करें, कैश आपको साथे जाते भी रहता है, लेकिन अगर आप एफडी वगैरह करा देते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करा, तब आपको 1 साल से ज्यादा वैल्यू रहता है। कैश तो ऑब्वियसली रहता है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में तुरंत बताओ, जैसे कंप्यूटर, अभी मैं गया और कंप्यूटर जो खरीद लिया, आप गए दुकान, कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर खरीद के घर ले, आप एक लैपटॉप खरीदे। जब आप लैपटॉप जाके खरीद के घर लाए तो लैपटॉप कम से कम आपको 1 ईयर तो रहेगा ही, नो डाउट। 1 साल तो लैपटॉप रहेगा ही, ठीक है। जो सिस्टम हमारा 1 साल तो रहेगा ही, तो हमारा किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर जो हम लोग घर से निकले तो ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठ करके हम लोग लैपटॉप का दुकान तक पहुंचे, तो जो पैसा लगा वो रियल में जाएगा, तो नहीं, वो रियल में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा नॉमिनल में, ठीक है। क्योंकि वो जो पैसा हम लोग ऑटो वालों को दिए, आप मान लेते यहाँ से आपका घर है, आपका घर ये दुकान है, घर से दुकान की दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे ऑटो में बैठे, ऑटो में यहाँ गए, आपको 20 रुपए ले लिया, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। 20 रुपए आपका लिया, तो 20 रुपया पहले देखिए ऑटो वाला लिया यहाँ पे, ठीक, ये ऑटो वाला है, यहाँ पे इसको 20 रुपए दिए। फिर एक पैसेंजर आया, वो दिया इसको 50 का नोट, ठीक है। अब 50 का नोट इसको रिटर्न, इसको काटना 20 रुपए, ऑटो वाला का काटना है 20 रुपया इस पैसेंजर से, तो ये 20 रुपए इसको रिटर्न करेगा ना, 30 रुपया, तो ये आपका पैसा यहाँ पे गया, फिर ये गया, फिर कहीं और दिया, फिर कहीं और दिया, मतलब पैसा घूमते रहता है। तो ये पैसा नॉमिनल में चला जाएगा, जो हम लोग को तुरंत आता तुरंत जाता है। तो हम लोग जो आने जाना ऑटो किराया वो हम लोग रियल में नहीं जाएगा, बट ये 1 साल से ज्यादा रहेगा तो हमारा क्या है, रियल में आएगा। अब आते गुडविल। गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुडविल देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो गुडविल के बारे में समझाने वाले हैं आप लोग को। चलिए गुडविल के बारे में समझिएगा, व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज अ ब्रांड वैल्यू। गुडविल क्या है, ब्रांड वैल्यू। अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप बोलते हैं क्या, आप एक दुकान के मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है। अब जब मोबाइल खरीदने आप गए दुकान, तो वहां पे बोले मेरे को चाहिए आईफोन,
आप मन में सोच के क्या क्या गया कि हमको आईफोन का ही मोबाइल लेना है, ठीक है। अब जैसे कि आईफोन बोले ना हमको तो आईफोन चाहिए, दूसरा फोन हमको नहीं चाहिए। अब जब दूसरा फोन आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको दुकान लगा बोला भैया आईफोन छोड़िए ना, उससे अच्छा तो एक से एक मेरे पास फोन अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिए ना, उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? समझे? आप क्या बोले, हमको आईफोन चाहिए, तो आईफोन चाहिए तो आईफोन आप रट लगा लेंगे। दुकान वाला बोला नहीं, काम करे मेरे पास टेक्नो का बहुत बढ़िया फोन है, ठीक है, आप इसको क्यों लगाइए 1.5 लाख रुपया, आपको तो हम आराम से 10,000 में यही सेम फीचर दे पाएंगे, लेकिन क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो इसका ब्रांड वैल्यू नहीं, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका ब्रांड वैल्यू, इसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है, कि वो अपना गुडविल बना चुका है, आप उसका नाम से जा रहे हैं। आप कभी आईफोन का देखें ऑनर को, आप पहचानते नहीं पहचानते? नहीं पहचानते, सिंपल सी बात है, नहीं पहचानते, ठीक है। आप कोई जैसे यहाँ पे आप कार देख रहे हैं BMW, तो BMW ये कार BMW का है, तो आप अगर इस कार को परचेज करने जाते हैं तो आपको दुकान वाला इसका डिमेरिट भले बताए, लेकिन आपको क्या, आपका माइंड में सेट है पहले से, नहीं ये कार तो बेस्ट है, आपको कोई डिमेरिट इसका तब भी इसका डिमेरिट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, ठीक है, ये कभी खराब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेम गुडविल एक चीज और होता है, मैं गुडविल का एग्जांपल एक तरीके से और लेता हूँ कि आप कहीं मोहल्ला में रहते हैं, आपके मोहल्ला के आसपास में क्या है ना, 4-5 दुकानें, ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा ब्लैंक पेज लेकर आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए यही बता रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए ध्यान देंगे, चलिए आप यहां पे रहते हैं, आपका नाम है ए, ठीक है। चलिए एक आपका यहां दुकान है, एक यहां दुकान है, और एक यहां दुकान है। इस दुकान का नाम ए, इसका नाम है सॉरी, हाँ इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। आप इस दुकान में गए, इस दुकान से सामान को परचेज किए, ठीक है, इसका एक दिन पहला दिन गए तो 20 रुपए का सामान लिए, फिर गए अगला दिन फिर लिए 50 रुपए, फिर लिए 100 रुपए के, एक दिन इसको क्या किया, उधारी कर दिए, आप इसको 1,000 रुपए उधार कर दिए, ठीक है। अगला दिन से क्या किए, अभी दुकान जाना बंद कर दिए, यहाँ पे चले गए, ठीक है, यहाँ भी वही काम किया, आप यहाँ 5,000 का उधारी किए, और फिर यहाँ से छोड़ के कहाँ चले गए, इस दुकान पे चले गए। अब आप कहाँ जाइएगा, अब तो आपको यहाँ से परचेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे अगर हम भी आपकी दुकान जाते हैं और बोलेंगे ए भेजा है, बोलेंगे ये ए बोला है कि जाकर के सामान ले लो, तो आपको यहाँ पे अगर आपका नाम अच्छा क्रेडिट यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे जाते बोलेगा देगा, ये कभी नहीं देगा, बोले नहीं वो आदमी सही नहीं है, ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छा गुडविल बना चुके, आप 5,000 को उधार लिए, फिर इसको चुका दिए, फिर 10,000 के लिए फिर चुका दिए, मतलब यहाँ पे आपको क्या चल रहा है, उधार ले रहे इसको पे कर रहे, फिर ले रहे फिर पे कर रहे, तो आपको यहाँ पे गुडविल बन गया। और आपके नाम से भी कर कोई अगर जाते हैं उधार लेता है, तो आप इसको प्रोडक्ट को दे दीजिए, बोले ठीक कोई बात नहीं, वो हमको पैसा वहां से मिल जाएगा। तो हमारा गुडविल यही होता है कि अगर आपका नाम से कोई जाके कहीं भी कुछ सामान उधार ले ले, ठीक है, आपका नाम से कहें कि हाँ, आप अगर किसी को कॉल कर दें, आप अगला को काम बन जाए, उसको बोलते हैं गुडविल, उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू, समझे? तो ब्रांड वैल्यू ये होता है, गुडविल दिखता नहीं, वो हिडन होता है, वो दिखता नहीं, इनटेंजिबल होता है, टेंजिबल नहीं होता, ठीक है। ये तो आपका देखिए 2 टाइप्स का बताया था, रियल अकाउंट मैं बताया था 2 टाइप्स का, आप देख सकते हैं, देखिएगा। देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो टेंजिबल हमारा क्या है, तो टेंजिबल जो दिखाई देता है, इनटेंजिबल का जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वी कांट सी, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, और टेंजिबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल हम लोग देख सकते हैं, मतलब टेंजिबल जो हम लोग देख सकते हैं, इनटेंजिबल जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक, हिडन। जैसे गुडविल, जैसे आप बताएं गुडविल का नाम अभी तुरंत हम लिए आप लोग, तो गुडविल में क्या था, हम लोग डेटा को, चलिए गुडविल में क्या था कि गुडविल में हम लोग जैसे गुडविल में एग्जांपल तुरंत लिए कि यहाँ पे जो आपको क्रेडिट बना, आप किसी को कॉल कर दिए, बोले नहीं हम किसी को भेज रहे हैं, आप ये सामान दे दीजिएगा, ठीक है, अभी कुछ भी दे दिएगा, तो आपका नाम का वहाँ वैल्यू है, ठीक है, वहां कुछ दिख नहीं रहा है, बस आपका वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बना, और आपका ब्रांड वैल्यू क्या किया, अगला उसको प्रोडक्ट को दे दिया। तो गुडविल क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता है, इंटेंजिबल है, ठीक है, इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देने वाला, अदृश्य रहता है, और आपको टेंजिबल क्या होता है, दिखाए, जैसे आप कार खरीदे, कार तो पूरा पब्लिक देखेगा, बिल्डिंग पूरा सबको देखेगा, कैश आपके पास पैसा सबको देखेगा, ठीक है, कंप्यूटर आपको सबको देखेगा, लेकिन गुडविल हर को नहीं देख सकता है,
गुडविल ये दिखाई नहीं देता है, उसको फील कर सकते हैं आप, ठीक है, कि फील कर सकते हैं। आपके मोहल्ला में सपोज के 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में ऐसा लोग है जिसका पूरा गुडविल बना, इज्जत बना, हाँ उसका नाम से लोग जानते हैं, तो उसको गुडविल दिखाई नहीं देता, पर वो बहुत मैटर करता है। आगे बढ़े, ये हमारा रियल अकाउंट है। चलिए रियल अकाउंट क्लियर हो गया। चलिए रियल अकाउंट में आपका कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसमें आपको 2 टॉपिक्स और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपका सेल हो जाएगा, अगर आपको सामान को सेल्स हो जाएगा, परचेज होगा, ये भी आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल परचेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, सेल और परचेज, ठीक है। तो जहां सेल, जहां परचेज, जहां कार, जहां बिल्डिंग, जहां कैश, जहां कंप्यूटर, जहां ब्रांड वैल्यू, ये सब गुडविल वगैरह देखे, सबका सब क्या है, ये सबको हम लोग रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। और ये रियल अकाउंट क्या करता है, वैसा वैल्यू जिसका 1 साल से ज्यादा वैल्यू रहता है, वैलिडिटी रहता है, उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। और जहां हम लोग कैसे पहचानेंगे रियल में, अगर आपको कहीं कार लिखा दिख गया, कहीं बिल्डिंग, कहीं कैश, कहीं कंप्यूटर, कहीं गुडविल, या फिर कहीं सेल्स, कहीं परचेज, सबके सब किस में जाएगा, रियल अकाउंट्स में चला जाएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका रूल क्या है, तो एक होता है डेबिट इसमें भी, एक होता है इसमें भी क्रेडिट। तो डेबिट मतलब, डेबिट में इसका रूल क्या लगा, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस। ये आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो भी कुछ आ रहा है, बिजनेस के अंदर जो भी कुछ इन कर रहा है, वो हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट। और बिजनेस से जो भी कुछ बाहर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब आने वाले को डेबिट, जाने वाले क्रेडिट। जो आने वाले उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। सिंपल से याद रखेगा। पर्सनल अकाउंट में क्या था कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और रियल में क्या है, आने वाले को डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ही हमारा है, एग्जांपल जो हमारा है आप देख सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल है मेरा, परचेज अ मोबाइल ₹50,000। हमने एक मोबाइल को खरीदा है, कितना का, 50,000 का, ठीक है। मोबाइल 50,000 का मोबाइल खरीदा, 50,000 का मोबाइल, सॉरी 50,000 का मोबाइल खरीदा, ठीक है। अब देखिए 50,000 का मोबाइल खरीदे, तो आने वाले को डेबिट और जाने वाले क्रेडिट। जब मोबाइल खरीदा, आप किसी शॉप में जाके मोबाइल खरीद लिए, तो जब मोबाइल आप खरीदे तो आपके पास क्या आया और क्या गया, जब मोबाइल खरीदा आपके पास क्या आया, आपके पास आया मोबाइल। तो मोबाइल को हम लोग डेबिट किए, और देखिए मोबाइल को डेबिट में, आने वाले को डेबिट मोबाइल, और जाने वाला क्या किया, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या, 50,000, 50,000, 50,000, 1,00,000। क्लियर हुआ। तो ये हमारा रियल अकाउंट। आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। देखिए नॉमिनल अकाउंट जहां पे खर्चा और जहां पे इनकम, अगर कहीं कुछ भी खर्चा हो रहा है सबको इसमें डाल दीजिए, और कुछ भी अगर इनकम हो रहा है सबको इसमें डालिए। देखिए वैसा अकाउंट जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अकाउंट इन विच नो एसेट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेस देन 1 ईयर, 1 साल से जिसका वैल्यू कम रहता है। जैसे आपको आज सैलरी मिला, आज मान लेते सैलरी मिला आपको 20,000 रुपया, ठीक, तो क्या आपके पास 1 साल रहेगा, नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा 1-2 महीना में। आपको रेंट मिला, रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिला, नहीं रहेगा। आपको डिस्काउंट मिला, नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, किसी एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख दीजिएगा थोड़ा ध्यान से। रेंट, डिस्काउंट, चैरिटी, रेंट, डिस्काउंट, चैरिटी, इंटरेस्ट, ये सब का सब क्या हो जाएगा, सब चल जाएगा नॉमिनल। देखिए रेंट, रेंट मिलता है, ये भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा आपको, ठीक है, 1 साल से कम का है, तो ये इसमें नॉमिनल में चल जाएगा। डिस्काउंट अगर मिलता है तब भी अगर आपको मिलता है तो फायदा, तो इनकम में चल जाएगा। अगर आप देते किसी को तो खर्चा में चल जाएगा, एक्सपेंसिव में तो खर्चा होता है। चैरिटी मतलब कहीं आप दान में पैसा देते हैं, ठीक है, अगर आपको मिलता है तभी बहुत दिन नहीं रहेगा, 1 साल से कम ही रहेगा। इंटरेस्ट वगैरह सबका सब किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट। मतलब जितना फायदा या जितना नुकसान होता है सबके सब नॉमिनल अकाउंट में जाता है। वैसा फायदा वैसा नुकसान जिसका एसेट वैल्यू 1 साल से कम होती है, अगर 1 साल से ज्यादा रियल में चल जाएगा, लेकिन जो आया और चला गया वैसा सबका सब किस में जाता है, प्रॉफिट लॉस नॉमिनल में। आइए हम लोग देखते हैं इसका रूल्स। रूल्स में आता है डेबिट। डेबिट हम लोग ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, सभी खर्चा को या सभी लॉस को हम लोग क्या डेबिट करते हैं, और सभी इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखिए सब खर्चा को डेबिट और सब लॉस को क्या करेंगे, गेन्स मतलब ये होता है प्रॉफिट, और इनकम मतलब प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, लॉसेस ये सब
मतलब जितना खर्चा को सबको डेबिट, सारे खर्चा को डेबिट और सारे प्रॉफिट को क्रेडिट। याद रखेंगे आप लोग, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सभी खर्चे को डेबिट करेंगे और सभी लॉस को सभी खर्चे या फिर सभी लॉस को डेबिट और सभी प्रॉफिट या फिर सभी गेन्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे आते हैं, एग्जांपल में लेता हूं यहाँ से, पेड सैलरी रुपीज 50,000 इन कैश। हम लोग कैश में क्या किए, 50,000 को 50,000 का हम लोग सामान क्या किए हैं, देखिए कैश हम लोग दिए हैं, सैलरी पेमेंट किए कितना, 50,000 कैश में। जब सैलरी पेमेंट किया तो एक्सपेंसेस हमारा क्या है, सैलरी खर्चा है, प्रॉफिट अगेन कुछ हो रहा नहीं हो रहा। चलिए तो पेड सैलरी तो कौन कर रहा है, सपोज करिए आप मालिक है, आप ऑनर, आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो खर्चे को सभी खर्चे को डेबिट करना। आप अगर सैलरी किसी को पेड कर, आपके लिए खर्चा है, तो क्या रूल बोलता है कि सभी खर्चे को और लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेड सैलरी लॉस है, तो लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए डेबिट में हम लोग सैलरी डाले हैं और क्रेडिट में क्या कैश लिखे हैं, क्योंकि आप कैश के रूप में दे रहे हैं ना। अगर यहाँ पे यही कैश की जगह कुछ और लिखा रहता चेक, तो चेक में डालते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो डालते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए डेबिट में सैलरी और क्रेडिट में कैश, क्योंकि ये खर्चा है तो हमारा हो गया, क्लियर हुआ। अगर आप यही सैलरी आपको मिलता, अगर आपको सैलरी रिसीव होता तो क्रेडिट में सैलरी चला जाता है, ठीक है, डेबिट में कैश चला जाता है। मतलब जितना खर्चा सबको डेबिट कर दिए, जो फायदा उसको क्रेडिट कर दिए, क्लियर हुआ। चलिए हमारा क्लियर हुआ पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आगे मैं देखता हूँ थोड़ा सा एक टॉपिक्स और हम लोग का, टैली का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज टैली, होता क्या है। तो टैली यहाँ पे देखिए हम बेसिक्स बता देते हैं आपको, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे। तो टैली का हम लोग ब्रीफ पूरा डिटेल्स में लोग जानकारी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली क्या है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग का है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डे टू डे रिकॉर्ड फॉर डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट इज गिवन बाय टैली सॉल्यूशन and is a standard business accounting software. Tally Prime is a very powerful product and is a completely business management solution. ये टैली क्या करता है, कंप्लीटली बिजनेस को मैनेजमेंट करता है। मतलब टैली क्या करता है, सारा बिजनेस का जितना, जैसे मान लिया सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये रिकॉर्ड करेगा, परचेज कर ये रिकॉर्ड करेगा, पैसे में ये रिकॉर्ड, मतलब जितना भी बिजनेस में काम करे सबके सब कौन करता है, टैली अपने अंडर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म T फॉर ट्रांजेक्शन होता है, ए फॉर अलाउड होता है, एल फॉर लीनियर होता है, एल फॉर लाइन होता है, वाई फॉर यार्ड्स होता है, ठीक है। इसका ट्रांजेक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स, ये फुल फॉर्म आपका है, क्लियर है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या करता है, टैली ट्रांजेक्शन को अलाउड करता है, मतलब लेन देन करने का, पैसा लेने का, पैसा देने का, इसको अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो ये अलाउ करता है ट्रांजेक्शन को। लीनियर मतलब क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलते रहता है, हमेशा बिजनेस का मोटिव रहता है अप जाना, ठीक है। यार्ड्स मतलब कैलकुलेशन, तो जोड़ घटा गुना भाग। तो ये आपका फुल फॉर्म, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आगे मैं आता हूं, इन्वेंटेड, ये टैली को बनाया किसने, टैली को बनाया श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रॉयड कॉटन बिजनेस, देखिए इन लोग एक कॉटन का बिजनेस चल रहा था, समझे, मतलब रुई का फैक्ट्री था इन लोग को कर्नाटका में। तो पूरा फैमिली का बिजनेस था, क्या हुआ, इन लोग एक दिन दुकान बंद करके गया घर, वैसे क्या हुआ, इसका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉयड हो गया, जल गया आग से। जब आग से जल गए, लोग सोचा ना कि ऐसा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हो गए इंडिया में जिनको ऐसा समस्या होता होगा, तो ये लोग क्या किए, ये लोग डेयरी में मेंटेन करते, दुकान ऐसे शटर डाउन करके गए, इसका यहाँ डेयरी रखा हो तो दुकान में डेयरी पूरा जल गया। अब डेयरी जब जल गया तो ये तो बिजनेस में लॉस हो गया ना। तो देखिए सब इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लोग होंगे जिनको ऐसा लॉस होता होगा, तो हम लोग क्यों ना कुछ दिमाग लगाए जिससे ये डेयरी वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए। तो ये दोनों बाप बेटे थे, श्याम सुंदर गोयनका, देखिए श्याम सुंदर गोयनका और एक भरत गोयनका, ये दोनों मिलकर क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाए थे जिसका नाम क्या रखा गया, टैली। और टैली में क्या किया, ना जलने का दिक्कत, ना टूटने का डर, ना कुछ नहीं। आप जहां पे रहिए अपना सिस्टम में लॉगिन कीजिए, सारा डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको जो बनाया था, आया था 1986 में आया था। डेवलप कंपनी इसको पिट्रोनिक्स कंपनी वो बनाई थी इसको। हेडक्वार्टर इसका कर्नाटका में जो बेंगलुरु में पड़ता है। वेबसाइट इसका www.tallysolution.com, ठीक है। चलिए इसका वर्जन ऑफ टैली, तो पहला वर्जन 4.5 था, दूसरा था 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0। आप यहाँ पे देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, बीच में 9 का टेबल पढ़िए 5 बार से। 9 5 45, 9 6 54, 9 7 आपका 63, ठीक है। और 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90। और यहाँ पे बस पॉइंट लगा दीजिए, 0 0 हो जाए, 45 54 63 72 81 90। यहाँ पे देखिए पहला क्या था, टैली 9 आया, वहां से ये 9 उठ के यहाँ पे, फिर टैली ERP 9 आया, फिर टैली ERP 9 विथ GST आ गया। और GST हम लोग पास इंडिया में आया था कब, 1 जुलाई 2017। और जैसे आया तब से टैली में GST जोड़ दिया। फिर टैली प्राइम आएगा, अभी कौन सा लेटेस्ट, टैली 6.0, ये हमारा लेटेस्ट चल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को, ये हम लोग आज पढ़े, आपका टैली का इंट्रोडक्शन था और गोल्डन रूल था। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। बोलिए कोई डाउट? तो आज हम लोग सारा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? पहले पढ़े गोल्डन रूल, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? तो सेकंड हम लोग पढ़े आज टैली इंट्रोडक्शन। ये दो टॉपिक हम लोग ने आज क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री। ये हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। और जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, जैसे आपको सामान को खरीदे हैं, कोई सामान को बेच रहे हैं, तो कैसे क्या करना है, तो उस सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिएगा, कुछ बताने वाले हैं। देखिए समझिए, देखिए ये हमारा टैली जो है ना, टैली आज से मान लेते हैं 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो, ठीक है। 20 साल पहले हम लोग पास क्या था कि हम लोग पास ये सिस्टम वगैरह का उतना फैसिलिटी नहीं था। तो हम लोग जो हिसाब किताब मान लेते हैं, एक बार बिजनेस है। अब ये बिजनेस में क्या है कि आप सामान को बेच रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, पैसा आपको आ रहा है, जा रहा है, दोनों हो रहा है। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड हम लोग एक डायरी में करते थे, ठीक। ये डायरी आपका है, ये डायरी में आप रिकॉर्ड करें, किससे कितना पैसा मिला है, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड हम लोग किस में करते थे, तो इसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ गए। अब हुआ क्या, ये गलती से आपका डायरी फट गया, ठीक है, डायरी फट गया, डायरी आपका दुकान शॉप कर क्लोज कर गया, आपका डायरी क्या चूहा कुतर दिया, तो ये सब में यह पूरा फट गया। अब मान लीजिए किसी से आपको 50,000 या फिर मान लीजिए 5 लाख लेना था उधारी, ठीक है। आपके उसको प्रूफ है, लीगल प्रूफ, एविडेंस आपके पास नहीं था, अगर आपको पैसा देगा नहीं देगा, हो सकता है अगर ऑनेस्ट निकला तो आपको पैसा देगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो जो पैसा डूब जाता है, डूबा हुआ पैसा हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जो पैसा मिलने के चांसेस नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक, पैसा को डूब जाना। अब जो ये पैसा आपको डूब गया 50,000, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम इंडिया में होता था। तो ये सब सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम हम लोग क्या रखे, टैली रखे। अब ये टैली में क्या हुआ ना कि टैली में ना फटने की झंझट ना कटने कुछ भी नहीं। ये टैली आप क्या किए, लॉग इन किए, जैसा आप सिस्टम अपना लॉग इन कीजिएगा, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में सर्वर के थ्रू जैसे लॉग इन करेंगे ना, तो लॉग इन करें, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड किए, ये जो 5 लाख का डेटा यहाँ पे था ना, ये जैसे इसमें लॉग इन करिएगा, लॉग इन जैसे किए तो लॉग इन करते का डेटा, वहां का डेटा आप आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्या है, टैली का बेनिफिट ये है कि सारा डेटा हम लोग को आसानी से मिल जाता है, ठीक है, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, बिजनेस से और ग्रोथ कर रहा है कि हम लोग का डेटा बहुत फास्ट काम होता है, एक्यूरेसी होता है, काम जल्दी होता है, ये सब बहुत सारा बेनिफिट्स इसका है। और पहले क्या था तो नहीं था। अब देखिए ट्रांजेक्शन हम लोग किन किन लोगों के बीच में करते हैं, ट्रांजेक्शन हम लोग 2 लोगों के बीच में करते हैं। कौन कौन लोगों के बीच में करते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बार। टैली हम लोग करते हैं क्या, ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। तो लेन देन हम लोग किसके किसके बीच में करते हैं, तो 2 लोग बीच में करते हैं। पहला हमारा कस्टमर होता है, दूसरा क्या होता है, सप्लायर होता है। मैं भी बता रहा हूं आपको तुरंत, पहला कस्टमर और दूसरा सप्लायर होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों को सारा टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, 2 लोग बीच में होता है, कौन कौन सा, एक होता है कस्टमर और एक क्या होता है, सप्लायर। ये 2 लोग बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश का होता है या फिर क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किस में करते हैं, इसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं हम लोग टैली में। ये आपका टैली है और इसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किस में करते हैं, टैली। ये हम लोग डायरी वारी का सिस्टम खत्म कर दिया, टैली में करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो भी सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सबका सब किसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसमें करते हैं। तो यही लेन देन, कहीं जो लेन देन हम लोग करते हैं वो टैली में करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये कस्टमर को हमेशा हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सप्लायर को, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
कस्टमर को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और सप्लायर को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हम लोग का टॉपिक्स था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग जनरल एंट्री, तो आप लोग इतना पूरा कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, क्लास में बने रहेंगे आप। इसको फिर से आप देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।